we discussed the last lecture on macrobiology, that is the remaining bugs, and these bugs are either poorly stained with the gram stain or not stained at all. Okay, so the first one is spirochete. ठीक है, तो spirochete जो है that is poorly stained with the gram stain, and in spirochete we will study three important bugs, and the first one is treponema. तो ट्रिपोनिमा एज इट इज स्पायरोशीट, सो नाम से पता चलता है कि इट इज ए स्पाइरल बग. ठीक है, इसका शेप स्पाइरल होगा. दूसरा, इसका रिजर्वायर याद रखें कि दैट इज ह्यूमन जेनिटल ट्रैक्ट, एंड इफ ह्यूमन जेनिटल ट्रैक्ट इट इज रिजर्वायर, सो इट मींस कि इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज ईदर सेक्सुअल ट्रांसमिशन और अक्रॉस द प्लेसेंटा. अच्छा, इसका जो डिजीज है सेफिलिस, इसके थ्री इंपॉर्टेंट स्टेजेस है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, और कंजेनिटल जो है ये हम इससे थोड़ा सेपरेट कर लेंगे. अच्छा, इसके हर एक स्टेज में आपने एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट याद रखना है, जैसे कि प्राइमरी जो सिफिलिस है उसमें आपने शैंकर याद रखना है. ठीक है, सेकेंडरी जो है उसमें आपने कंडाइलोमेटा लेटा याद रखना है. ठीक है, कंडाइलोमेटा लेटा. और जो टर्शियरी सिफिलिस में उसमें आपने गमेटस लीजन्स या गम्मास याद रखने हैं. ठीक है, तो let's come to the primary syphilis. So primary syphilis में हमारे साथ there is a painless indurated lesions on the genital areas, that is non-tender or painless, that is called शैंकर. ठीक है, और ये जो है इसकी रिजोल्यूशन या हील जो है ये स्पॉन्टेनियसली हो जाता है विद इन 1 वीक, अगर विद इन 3 to 6 weeks, और यू कैन कॉल 1 month. ठीक है, नाउ द सेकंड जो है कंडाइलोमेटा लेटा है, वंस अगेन इट इज अ पेनलेस लीजन, बट इन द perianal region, perianal area, it is a highly contagious lesion. It's a wart like flat लीजन होता है और हाईली इन्फेक्शियस होता है. सेकंड ये है कि सेकेंडरी स्टेज हमारे साथ इन डिजीज में जब भी होगा वो हमेशा होगा डिसिमिनेटेड या सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट इसकी होगी, एक जगह पे लोकलाइज नहीं होगा. तो इसमें हमारे साथ सेकेंडरी में मैक्यूलोपेपुलर रेश होता है, दिस इज मेनली कॉपर कलर्ड, दैट इज डिफ्यूज्ड और पाम और सोल्स को इन्वॉल्व करता है. देयर इज पेची एलोपेशिया, and don't forget once again that there is a highly contagious or highly infectious lesion that is called condylomata lata. अच्छा, टर्शियरी सिफिलिस जो है ये हमारे साथ ऑलमोस्ट 30% पीपल में होता है. ठीक है, और इसमें हमारे साथ गमेटिस लीजन होता है, दीज आर कॉल्ड सिफिलिटिक ग्रेनुलोमा, और ये टू मेन एरियाज को इन्वॉल्व करते हैं. आयोटा को इन्वॉल्व करके आयोटाइटिस काज करते हैं, और सीएनएस को इन्वॉल्व करके न्यूरोसेफिलिस इन्वॉल्व काज करते हैं. और उसमें हमारे साथ दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एक है टेब्स डॉर्सेलिस. ठीक है, और दूसरा है अर्गाइल रॉबर्टसन पीपल. अच्छा, अर्गाइल रॉबर्टसन पीपल के बारे में एक निमान के याद रखें कि ए से अकोमोडेशन, आर से रिफ्लेक्स, पी से प्रेजेंट. तो इसमें अकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा, और अगर आप उल्टे तरफ से पढ़ें तो पी से प्यूपिलरी, आर से रिफ्लेक्स, ए से एब्सेंट, तो इसमें प्यूपिलरी रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा. तो अर्गाइल रॉबर्टसन पीपल कैन अकोमोडेट, लेकिन इसमें प्यूपिलरी रिफ्लेक्स नहीं होगा. नंबर लास्ट जो है वो है कंजेनिटल सिफिलिस. तो कंजेनिटल सिफिलिस मेनली वर्टिकल ट्रांसमिशन है. इसमें याद रखें, लेट्स सपोज ये बेबी का नोज है, ये आईज है, ये माउथ है, तो माउथ के जो एंगल्स हैं इस पे ये ऐसे लाइनियर लीजन्स होते हैं. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइन. दूसरा ये है कि इसके जो टीथ होते हैं कॉनिकल टीथ होते हैं, जिसको हम हचिंसन टीथ कहते हैं, और स्पेसिफिकली कॉनिकल भी ऐसे नॉच शेप होते हैं, ऐसे नॉच शेप, उसको हम हचिंसन टीथ कहते हैं. ठीक है, और दूसरा इनका जो नोज है वो सैडल शेप नोज होता है, और इसके बायलेटरल ईयर्स में जो एट्रियल नर्व है वो अक्सर डैमेज होता है, सो दैट दीज बेबीज में हैव ए हेयरिंग लॉस. और रेश जो वंस अगेन टर्शियरी में रेश होगा, तो इनमें भी मैक्यूलोपेपुलर रेश होगा. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू another important component, that is diagnosis. तो diagnosis एक है डायरेक्ट टेस्टिंग. डायरेक्ट टेस्टिंग का मतलब यह है कि इधर शंकर और कंडलोमेटा लेटा उनसे आप एक स्पेसिमेन लेते हो, एंड अंदर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी आप देख लेते हो, तो ट्रिपोनिमा पैलिडम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी. और दूसरा है सीरोलॉजिक टेस्टिंग. तो सीरोलॉजिक टेस्ट हमारे साथ है ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी टेस्टिंग और नॉन ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी टेस्टिंग. ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी टेस्टिंग आर वेरी एक्सपेंसिव, बट वन अमंग द इम्पोर्टेंट. इसमें हमारे साथ जो इम्पोर्टेंट एंटीबॉडी है वो है एफटीए एबीएस. एफटीए एबीएस का मतलब है कि फ्लोरेसेंट ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड अमंग दिस. अच्छा, नॉन ट्रिपोनिमल जो है हमारे साथ सबसे जो हम सबको पता है वो है वीडीआरएल,
मतलब वेनरल डिजीज रिसर्च लैब, ठीक है। और दूसरा है रैपिड प्लाज्मा रिएजन, रैपिड प्लाज्मा रिएजन, ठीक है। और यहाँ हमारे साथ है ऑटोमेटेड रिएजन टेस्ट ART 8। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट याद रखें, केस में हमारे साथ दो इंपॉर्टेंट ड्रग है, एक लॉन्ग एक्टिंग बेंजाथीन पेनिसिलिन है, एक है पेनिसिलिन जी। तो दीज आर अकॉर्डिंग टू स्टेजेस। तो जो प्राइमरी सेकेंडरी स्टेज है उनके लिए हम बेंजाथीन पेनिसिलिन, और जो लेट स्टेज है, ठीक है, और या कंजेनिटल है, उसके लिए हम यूज करते हैं पेनिसिलिन जी। अच्छा, in syphilis there is a very important reaction to the antibiotics that is called Jerick-Herxheimer reaction, ठीक है। इसको हम सिंपली JHR रिएक्शन बोल देंगे। तो JHR में क्या होता है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर होता है विद इन 24 आवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है। और उसके साथ अक्सर बीपी लो होता है विद अदर सिम्टम्स लाइक ल्यूकोपीनिया, राइगर्स एंड चिल्स। लेकिन आपने हाई टेम्परेचर, डिक्रीज बीपी और डिक्रीज ल्यूकोसाइट काउंट्स, ये तीनों जेरिक हर्जाइमर रिएक्शन में भूलने नहीं है। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्पायरोशीट जो है हमारे साथ, दैट इज बुरिलिया बर्गडॉर्फेरी, ठीक है। तो बुरिलिया बर्गडॉर्फेरी में जो ये लाइम डिजीज का करते हैं, और हमने कहा कि डोंट फॉरगेट एक्सोडस टिक्स, ठीक है। तो बुरिलिया बर्गडॉर्फेरी में आप एक तो ये बात याद रखें कि ये स्पायरोशीट है, तो ये द सेम वे एक स्पायरल बैक्टीरिया होगा। और इसके साथ दो एनिमल्स याद रखें, एक है माउस, ठीक है, और दूसरा है डियर। अच्छा, जो माउस इम्पोर्टेंट है, दैट इज एज ए रिजर्वायर ऑफ बुरिलिया बर्गडॉर्फेरी, ठीक है। और जो डियर है, ये है फॉर द, जो टिक है एक्सोडस टिक्स, इसकी लाइफ साइकिल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डियर जो है ए सच नॉट ए सोर्स ऑफ या रिजर्वायर ऑफ द बुरिलिया बर्गडॉर्फेरी, ठीक है। अच्छा, इसके फिर हमारे साथ वही थ्री स्टेजेस है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। एक है अर्ली स्टेज है जिसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अर्ली स्टेज इज टारगेट लीजन, या इसको हम बुल आई लीजन कहते हैं, और इसको जो फैंसी नाम है इसका वो है इरिथीमा मैग्रेंस, ठीक है। तो स्टेज अर्ली स्टेज में आपने इरिथीमा मैग्रेन याद रखना है। डिसेमिनेटेड स्टेज जो स्टेज 2 है, स्टेज 2 में आपको हमने बताया था कि इसमें आपने ये नहीं भूलने कि वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को हेमाटोजेनिक स्प्रेड होती है। तो लेट सपोज अगर जॉइंट्स को स्प्रेड हो जाए, तो जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दैट्स कॉल्ड आर्थराइटिस, ठीक है। मसल को हो जाए तो पेन काज करता है, हर्ट को हो जाए तो अम, अ, उसमें हर्ट डिफेक्ट्स काज करता है, ठीक है। लिम्फ नोड्स में हो जाए तो स्वॉलन लिम्फ नोड्स काज करेगा, एंड सो ऑन। अच्छा, और जो लेट परसिस्टेंट है, तो ये जो ऊपर वाले जो सिम्टम्स हैं, ये अगर फॉर लॉन्ग पीरियड परसिस्ट करे, जैसे कि आर्थराइटिस क्रॉनिक आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड देयर इज सम टाइम मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्रेनियल नर्व 7 palsy, दैट इज बिल्स palsy, ठीक है। एबी ब्लॉक्स हो जाते हैं, तो एबी ब्लॉक्स अर्ली में भी हो सकते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द स्टेज 2, लेकिन लेट में भी हो सकते हैं, ठीक है। और वही कंजंक्टिवाइटिस, पल्पिटेशन, एरिथमियास, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस। लेकिन आर्थराइटिस ऑफ द नी जो है वन इम्पोर्टेंट complication. So once again, early stages में flu like symptom with target lesion, stage 2 में dissemination into various organ like joints, muscles, lymph nodes, heart, nerves, और 3 में persistent like for example chronic arthritis, Bell's palsy, even Bell's palsy इसमें भी हो सकता है disseminated में। अच्छा, let's come to the diagnosis। तो diagnosis इसका एक सीरोलॉजिक है जो कि एलाइजा से होता है, ठीक है। और दूसरा जो है, और ये अर्ली नेगेटिव याद, और कंफर्मेटरी जो है वो वेस्टर्न ब्लॉट से होता है। सो डोंट फॉरगेट सीरो डायग्नोसिस बाय एलाइजा एंड वेस्टर्न ब्लॉट फॉर द कंफर्मेशन। अच्छा, जो ट्रीटमेंट है, दैट इज जो है डॉक्सी साइक्लिन, ठीक है, या एमोक्सिसिलिन फॉर प्राइमरी, और जो सेकेंडरी है उसके लिए सेफ्ट्राइक्सोन, ठीक है। और अगर आर्थराइटिस मैनिफेस्टेड हो चुका है, तो डॉक्सीसाइक्लिन और सेफ्ट्राक्सोन में, इनमें कौन से फॉर आर्थराइटिस, सेफ्ट्राक्सोन और डॉक्सी फॉर आर्थराइटिस। अच्छा, नाउ ये याद रखें कि प्रिवेंशन जो है टिक बाइट को अवॉइड करेगा। स्पायरोशीट इज लेप्टोस्पायरा। तो लेप्टोस्पायरा जो है हमारे साथ
तो इम्पोर्टेंट डिजीज इसके याद रखें। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि ये है हुक शेप्ड एंड्स इसके होते हैं, हुक शेप एंड्स, ठीक है। तो लिप्टोस्पायरोसिस कार करता है और व्हील डिजीज कार करता है। लिप्टोस्पायरोसिस वंस अगेन जिस तरह के उसके स्टेज 1 में फ्लू लाइक सिम्टम थे, तो इट इज आल्सो गिविंग यू फ्लू लाइक सिम्टम, और क्लासिकली माइल्डिया देते हैं, फोटोफोबिया, जॉन्डिस और एरिथेमा जो आई में देता है, लेकिन उसमें एक्सुडेट नहीं होगा। और जो व्हील डिजीज है, तो अगर एबो वाला डिजीज जो है व्हील डिजीज, उसके साथ आपके लीवर और किडनी डिसफंक्शन हो जाए, ठीक है, तो देट कैन रिजल्ट इन व्हील डिजीज, उसके इजोटीमिया हेमरेजेस होते हैं, इसलिए इसको एक्टेरो हेमरेजिक लिप्टोस्पायरोसिस भी कहते हैं। एक्टेरो मींस जॉन्डिस, हेमरेजिक मींस ब्लीड और लिप्टोस्पायरोसिस, ठीक है। वंस अगेन डायग्नोसिस इसका नॉन सीरोलॉजिक डायग्नोसिस, सीरोलॉजिक डायग्नोसिस। तो सीरोलॉजिक डायग्नोसिस जो है वो एग्लूटिनेशन टेस्ट से होता है, एग्लूटिनेशन टेस्ट। और नॉन सीरोलॉजिक जो है वो मेनली कल्चर से होता है, अवेलेबल इन फ्यू लैब्स दो, लेकिन कल्चर जो ब्लड या सीएसएफ वगैरह से आप लेते हो उससे होता है, ठीक है। या डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, लेकिन याद रखें कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी इसके लिए इतना सेंसिटिव है नहीं। ट्रीटमेंट वंस अगेन penicillin G and doxycycline. Now let's come to the chlamydia, not seen on gram stain at all और obligate intracellular है। तो इसमें जो हमारा पहला है वो है क्लेमिडिया ट्रेकोमैटिस। इसमें हमने 3 टाइप्स याद रखने, टाइप्स ए बी सी। तो इसमें बी सी याद रखने आपने, सी से कंजंक्टिवाइटिस और बी से ब्लाइंडनेस। तो क्लेमिडिया ट्रेकोमैटिस, कंजंक्टिवाइटिस एंड ब्लाइंडनेस। फिर टाइप जी टू के, तो डी जो है इससे डिजीजेस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस और न्यूनेटल निमोनिया, सही। और जो टाइप L1, L2, L3 है, ये पेनलेस अल्सर और पेनफुल लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो इस और डिजीज को हम कहते हैं लिम्फेंजियोग्रेनुलोमा वेनेरम। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, जो हमारे साथ सेफेलस था उसमें अल्सर पेनलेस थे लेकिन उधर लिम्फ नोड्स नहीं थे, इसमें पेनलेस अल्सर होंगे जेनिटल एरिया पे विद पेनफुल लिम्फ नोड्स। Okay, so the same Chlamydiaceae family, not seen on gram stain, obligate intracellular। अच्छा, ये बात याद रखें कि इसका एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। फॉर एग्जांपल इट इज ए म्यूकोजल सेल, तो ये पहले इसमें एंट्री करता है, ठीक है, और फिर आफ्टर एंट्री इसके अंदर रिप्लिकेशन पास करता है, ठीक है। तो जो एंट्री करता है ये इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री बॉडी, ठीक है। और ये एलिमेंट्री बॉडी जब अंदर एंडोसाइटोज हो जाता है, तो ये अंदर रिप्लिकेशन करता है, और रिप्लिकेशन इज इन द फॉर्म ऑफ रेटिकुलेट बॉडी। तो नाम से ही पता चलता है कि ई फॉर एलिमेंट्री, ई फॉर एंट्री या इन्फेक्शन, और आर फॉर रेटिकुलेट बॉडी एंड आर फॉर रिप्लिकेशन इनसाइड। अच्छा, इसको पहले भी क्लेमिडिया बोलते थे लेकिन अभी क्लेमिडोफाइला बोलते हैं, ठीक है। वी डोंट गो इनटू द डिस्कशन के वाई इसको अभी क्लेमिडोफाइला बोलते हैं। इसका एक है सेटिकासी, और दूसरा टेकोसिस काज करता है स्पेशली इन द पैरेट्स लवर, एटिपिकल निमोनिया है। और दूसरा इसका है क्लेमिडिया निमोनी, जो कि वंस अगेन एटिपिकल निमोनिया काज करता है। Now let's come to another important bug that is called mycoplasma. Once again atypical bug, तो ये atypical diseases काज करेगा, like for example atypical pneumonia and atypical Steven Johnson syndrome। atypical pneumonia इसका ये है कि इसका chest x-ray जो होगा that will be more severe than the patient presentation। और इसका जो classic walking pneumonia का फीचर होता है that is incident onset of the headache, not productive cough, और चेस्ट एक्सरे पे डिफ्यूज इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट होते हैं, ठीक है। और सेकंड यह है कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम काज करता है। थर्ड जो हेमोलिटिक एनीमिया है वो इसलिए है कि देयर इज हाई टाइटर ऑफ कूल्ड एग्लूटिनोजन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आईजीएम, एंड दैट आईजीएम व्हेन कोट्स या अटैच टू द रेड सेल कैन रिजल्ट इन hemolysis। अच्छा, डायग्नोसिस इसकी कैसे करते हैं, तो डायग्नोसिस इज इधर पीसीआर और एलाइजा, और एलाइजा जो है इम्यूनोफ्लोरेसेंस सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक है, और ये मल्बरी शेप कॉलोनीज बनाता है, और स्टीरोल कंटेनिंग मीडिया। और स्टीरोल कंटेनिंग मीडिया के बारे में याद रखिए, जो माइकोप्लाज्मा है इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है इसके स्ट्रक्चर में, ठीक है, लेकिन ये खुद कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज नहीं करता, इसलिए जब भी हमने इसको ग्रो कराना हो तो इसको स्टीरोल कंटेनिंग मीडिया में ग्रो कराना होता है। अच्छा, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम आप लोगों को याद होगा कि देयर इज म्यूकस मेम्ब्रेन, और वो भी टू म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्वमेंट,
एंड जब वो बहुत सिवियर हो जाता है दैट इज बिकम. नाउ लेट्स कम टू सम zoonotic organisms. So the first one is anaplasma or that called anaplasmosis. और ये एग्जैक्टली द सेम एक्सोडस टेक्स की वजह से स्प्रेड होता है. ठीक है. दूसरा है बर्टोनेला. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट डिजीज है उसको जो स्पीशी बर्टोनेला हंसाली है, और जो डिजीज है वो है कैट स्क्रेच डिजीज. और ये होता है, लेट सपोज यहाँ पे कैट ने स्क्रेच किया तो इस अलोंग द स्क्रेच जितने भी लिम्फ नोड्स होंगे वो इसके साथ स्वॉलो होंगे. सो दिस लिम्फोडेनोपैथी इन द लाइन ऑफ द स्क्रेच. मतलब स्क्रेच की जितनी भी ड्रेनेज इन लिम्फ नोड्स को होगी सो ये स्वॉलन हो जाएंगे. तीसरा है हमारे साथ कॉक्सिला बर्निटी, जो कि हमारे साथ काज करता है क्यों फीवर. और क्यों फीवर मेनली ये वेटरनरी डॉक्टर्स में काज करता है, क्योंकि इसका रिजर्वायर जो है ये इधर जो एमनियोटिक सेक है या एमनियोटिक फ्लूइड है शीप्स का या एरिसोज ऑफ कैटल्स उसमें प्रेजेंट होता है. अच्छा, द नेक्स्ट वन इज एर्लिशिया. तो ये डिजीज कार करता है एर्लिशियोसिस. ठीक है. तो बस इतना भी याद रखें कि ये एर्लिशिया कॉजेस एर्लिशियोसिस. और the other one is Mycobacterium leprae. So it is famous for the leprosy. ठीक है. और रिकेट्सिया. तो रिकेट्सिया जो है देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रिकेट्सिया लाइक प्रोवाज़ा रिकेट्सिया रिकेट्साई और रिकेट्सिया टाइफी. इसमें जो रिकेट्सिया रिकेट्साई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिकेट्सिया टाइफी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है. तो रिकेट्सिया रिकेट्साई जो है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर काज करता है, और रिकेट्सिया टाइफी जो है तो नाम से पता चलता है कि दैट इज causing typhus fever. So with this we come to the end of this important chapter. Thank you so much.